मैं ये वीडियो बना रहा हूँ टू गिव द आंसर कि पहले मुर्गी आई या फिर अंडा। ठीक है, तो इसके पीछे मेरा अपना ही खुद का ही एस्टिमेशन आंसर है, जो शायद आप लोग को बहुत कुछ सिखाएगा। और हमारा जो दिमाग होता है वो हमेशा एक जैसा नहीं होता है। हम कभी बहुत मोटिवेटेड रहते हैं और हम बहुत बार डिमोटिवेटेड भी रहते हैं, लेकिन हमारा जो दिमाग है वो संतुलित होना चाहिए हमेशा, क्योंकि लाइफ इज़ ऑल अबाउट इट इज़ नॉट गोइंग स्ट्रेट, और बहुत ही क्रिकेट लाइन रहती है, अप भी जाता है डाउन भी जाता है, जस्ट लाइक अ स्टॉक मार्केट जिसकी कोई प्रिडिक्शन नहीं होती है। स्टॉक मार्केट सिंगल डायमेंशन की होती है, वो अलग अलग डायमेंशन की होती है। लाइफ में बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं। तो ऐसी वीडियोस मैं शायद रोज़ बनाऊंगा, या तो फिर कुछ कुछ समय में। पहले आया है अंडा मेरे अकॉर्डिंग। वाई? बिकॉज एक अच्छे से एटमॉस्फेयर पे हमेशा एक जो बैक्टीरिया या फिर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। ठीक है, बात बहुत डीप है। तो ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं, तो ये हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। अब क्या होता है कि अगर कोई भी मार्स वगैरह में भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो कि हमारी मिट्टी वगैरह में बन जाते हैं। अच्छा, हमारे पास भगवान ने सोचने समझने की शक्ति दी। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वो चीज़ बनाने की शक्ति दी। हमने आज मोबाइल बना लिया, लैपटॉप बना लिया। एक अलग डायमेंशंस, आप समझ रहे हैं। अगर हम खाने की बात करें तो हम लोगों ने मसाले बनाए हैं जो कि कहाँ से ही निकलते हैं। हो सकता है कि कोई एक ऐसे पेड़ से निकल रहा हो जो शायद समुंदर की बहुत गहराई पे हो, बहुत सारे कंपोनेंट्स में। सेम वे हम लोगों ने हर चीज़ में बहुत टेक्नोलॉजी कर ली है। इसमें कहीं ना कहीं आध्यात्म का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। सो पहले, जब ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं अभी आपको बताऊंगा हमारी सोचने की शक्ति। ये जो पहले एक माइक्रो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसके अंदर एक इच्छा होगी, जो हमारे अंदर सोचने की इच्छा शक्ति होती है। सोचने की शक्ति, इच्छा, अपनी प्रकट करने की शक्ति, कि वो ऑर्गेनिजम्स, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मल्टीपल ग्रोथ करता रहा, फिर उसने साइज़ बड़ी करने की उसकी इच्छा हुई, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसने अपना साइज़ बड़ा किया। मतलब ये 1 या 2 साल की बात नहीं है, ये बिलियंस ऑफ ईयर्स की बात है। ठीक है, बड़ा होते 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 वो एक बड़ा बना। ठीक है, और ये एक बार में नहीं बना होगा, इसके कई सारे परमुटेशंस, कॉम्बिनेशंस हो गए, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी रेप्लिकेट करते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। तो वो एक बड़ा होता गया। अब उसके अंदर एक दिली इच्छा आई, उस अंडे के अंदर, कि मैं जो हूँ, मतलब एक 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 ऑर्गेनिजम्स निकले जो उड़ना चाहता है, चलना चाहता है, दौड़ना चाहता है, रेंगना चाहता है। बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से हो सकती हैं। तो वो इच्छा शक्ति भी बिलियंस ऑफ ईयर्स में डेवलप होगी। ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स में डेवलप होगी। तो वो होते 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 एक ऑर्गेनिज्म, यानी कि येलो के अंदर एक होगी, मतलब मुर्गी के अंश होंगे, वो उसकी इच्छा शक्ति से प्रकट हुए। और धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स बहुत सारे परमुटेशंस, कॉम्बिनेशंस के साथ वो अंडे का साइज़ बड़ा होता गया। यानी कि वो एक सेल है। मल्टी यूनियन ऑर्गेनिजम्स तो आप समझ ही सकते हो ना कि वो हो सकता है। वो बड़ा होता गया, और इवेंचुअली उस इच्छा शक्ति, जो एक हमारे नेचर में भी होती है किसी भी चीज़ को लेकर के, कुछ इच्छा शक्ति की वजह से उसमें से एक दिन एक ऑर्गेनिजम्स निकला, जो कि बिल्कुल मुर्गी जैसा नहीं होगा, बट कुछ कुछ एक एक ऑर्गेनिजम्स होगा, वो वहाँ से निकला। फिर वो, उसके अंदर इच्छा शक्ति हुई कि मुझे उड़ना है, मुझे दौड़ना है, या फिर कुछ भी चीज़ें करनी है। अब इसी के बहुत सारे वेरिएंट्स ही हुए, सिर्फ एक मुर्गी नहीं निकली। कुछ में से चेंज होते होते सांप निकले,
डायनासोर भी उसी में से निकले, अंडे में से। ठीक है, तो इस तरीके से वो एक 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 स्ट्रक्चर का जन्म हुआ। अगर हम ये सोचें कि एक इंसान जो है उसने अपनी लाइफ में इतनी प्रगति कर ली, तो हम ये भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी हम मानना पड़ेगा कि इस तरीके से ऑर्गेनिजम्स का जन्म हुआ। अब वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बन गया। ठीक है, मुर्गी बन गई, सांप बन गया। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें बन गई। ये चीज़ तो एक आंसर है, ये एक थॉट है मेरी तरफ से, जो कि शायद मुझे और शायद जो भी कोई सुन रहा है आपको, आप में से कोई भी, उसको एनलाइटन करेगा जब वो कभी भी किसी भी एक ऐसी अवस्था में होगा जब उसको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप एक चीज़ देखिए, जो भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं वो भी भगवान का अंश है ना। और कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि मान के चलिए कि हमारी कोई एक मशीन है, अब वो नहीं चल रही इमरजेंसी में, तो हम गाली बकने लगते हैं, अरे चल नहीं रही है यार, ये है वो है, तो वो और नहीं चलती है। कहीं ना कहीं ये एक थ्योरी होगी जो शायद कभी आगे चल के इसके प्रूफ निकाल लेंगे इंसान, कि जो भी ऑर्गेनिजम्स है, मतलब ये प्रूफ कैसे निकालते हैं, ये भी इच्छा शक्ति है। ये हम लोग क्या है, ऑर्गेनिजम्स है भगवान के। ठीक है, तो हम लोग क्या है, मतलब भगवान के अंश हैं। ठीक है, और एक भगवान का अंश जो होता है, परमात्मा का अंश जो होता है, वो ज़िंदगी में कुछ भी अटेन कर सकता है। तो हम भी एक इंसान है, हमारे पास तो हाथ पैर है, सोचने की शक्ति है, हमारे पास घर परिवार है, हम कुछ भी कर सकते हैं। वी डोंट हैव टू रिस्ट्रिक्ट आवर सेल्फ, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम उस चीज़ के लिए बने हुए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक चीज़ है जिससे हमें दूर जाना है, बट वो हम दिल से जब उस चीज़ की इच्छा करते हैं सच्चे मन से, तो कहीं ना कहीं वो सब जो चीज़ें होती हैं, अगर हमें कोई चीज़ से दूर जाना तो वो चीज़ अपने आप दूर हो जाती है। या हम कोई चीज़ मंगाना चाहते तो वो अल्टीमेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास आ जाती है, भले दूसरे फेज़ में है। तो होता क्या है ना, जैसे ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होगा, इसमें जान आ गई, ये भगवान की देन है। इसी तरीके से हर नॉन लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस में भी किसी तरीके की इसी तरीके की एक स्पार्क होती है, जो कि उन्हें ड्राइव करती है। उनके अंदर भी शायद कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति और ये सारे के सारे जो हमारे लॉज होते हैं, मतलब हमारे नेचर के लॉज, यानी कि वो सबको फुलफ़िल करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें हम लोग करते हैं, जो भी चीज़ें हम लोग चाहते हैं, वो हम इवेंचुअली पा लेते हैं, अगर हमने बिल्कुल सच्चे मन से माना है तो। सच्चे मन का मतलब होता है कि यू हैव ऑलवेज हैव टू थैंक दैट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यानी कि जो भगवान जिन्होंने हमें बनाया, प्रॉपर वे में आँख दी, एक हाइट पे दी जिससे कि हम दूर की चीज़ देख सकें, स्कल में मतलब दिमाग में ब्रेन के ऊपर उन्होंने ये किया, स्कल बनाया, ये सब इच्छा शक्ति से होता जा रहा है। एयर में पंछियाँ फ्लाई कर रहे हैं, या जो भी हमारे अंदर की चीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स से हम सांस ले रहे हैं, अंदर में इतने सारे वेन्स, ब्लड वेसल्स एंड वॉट नॉट, पता नहीं क्या क्या है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि इसका मतलब कहीं ना कहीं नेचर है, नेचर में भगवान है, और भगवान हमारा संरक्षण करते हैं। हमें सच्चे मन से भगवान को मानना है, मांगना है, मतलब वी जस्ट हैव टू आस्क हिम कि हमें क्या करना है। वो हमें रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि उनका एक पर्पस है इस दुनिया वो बनाने का। ठीक है, हमें उनके पर्पस को पूरा करना है, जो उनके पर्पस से अलाइंड है उनको सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो
मेरा ये कहना है एट लास्ट कि हमें वो चीज़ करनी है जो ऊपर वाला चाहता है हम करें। अगर हम एक सच्ची आध्यात्म से भगवान के सामने बैठते हैं या फिर वो समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या दे रहे हैं, कोई भी स्वरूप आप चुन सकते हो। भगवान जी ने बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास में, अलग अलग स्वरूप है भगवान जी के, रिलीजन है, उसमें से हम कोई भी चूज़ कर सकते हैं। बट माने एक चीज़ को सच्ची श्रद्धा से, हम देखेंगे कि मैजिक्स होते हैं। पुराणों में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, आज एरोप्लेन बन पाया है, चीज़ें उड़ रही हैं हवा में, ठीक है। या फिर हमने आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना ली है। ये बात है 2024 की, ठीक है। तो इंसान ये तरक्की कर रहा है, वो ऊपर वाले की मर्ज़ी के बिना तो नहीं हो सकता। और इतने लोग पदभ्रष्ट भी हैं, है ना। हमें वो आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या चाहते हैं हमसे, और हमें हमेशा उसको फुलफ़िल करना है। हम देखेंगे कि लाइफ बहुत आसान तो नहीं होगी, लेकिन हाँ, वी विल बी हैप्पी समवेयर और द अदर वे। प्लस ये जो भी चीज़ मैंने बोली है काफ़ी डीप है, आपको इसकी न्यूआंसेस समझनी पड़ेगी। ये जो एक आंसर दिया है कि पहले मुर्गी आई कि अंडा, हमें ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि इस धरती पे लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ। अगर इस बेजान चीज़ में सोचने समझने की क्षमता रही, अगर हम ये चीज़ ना अज्यूम करें कि भगवान ने हमें मतलब बना दिया उतरो, मतलब हाथ पैर सब बना के अगर हम वो उस ओरिजिन से लेकर के, मतलब ओरिजिन से लेकर के चलें कि कैसे चीज़ें संभव है। जैसे आप लोग ये तो अज्यूम कर ही सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का जन्म हुआ होगा। अब हम वही चीज़ को देखें कि उसमें इच्छा आई उस बेजान चीज़ में, वो बड़ी होते होते उससे मुर्गी निकली या फिर बहुत सारी चीज़ें हुई। अब ये जो ये साइकिल चली, ठीक है, इसके बाद आज डेवलपमेंट यहाँ तक पहुँच गया है कि वहाँ से लेकर के एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बना जिसके पास आँख, हाथ पैर, बोलने की क्षमता, समझने की क्षमता, कुछ भी चीज़ बनाने की क्षमता, पुराना ये सब कैसे हुआ रिसर्च करने की क्षमता है, वीडियो बनाने की क्षमता है। ये एक ग्रोथ है। और ये ग्रोथ हम कैसे यकीन कर सकते हैं कि एक इंसान ने नॉर्मल से आग जलाने से, पत्थर को रगड़ने से, आग जलाने से इन्वेंशन को लेकर के आज इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट करी, वाईफाई का वो कि आप एक जगह से दूसरी जगह बात कर रहे हो, जस्ट एक कुछ मतलब सिग्नल्स जा रहे हैं जो कि हम दिखते भी नहीं, वो उस फ्रिक्वेंसी पे भी गया जो उसके हाथ की नहीं है। तो ये हमारे इंसान की डेवलपमेंट है जो इन्वेंशंस किया है, आग जलाने से लेकर के आज जहाँ पर भी हैं हम लोग, इसमें उन्होंने सब चीज़ें यूज़ करी हैं इंसानों ने। तो यही चीज़ का डेवलपमेंट वहाँ से हुआ है कि वो एक छोटा सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं थी, से लेकर के ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स विथ उसकी क्षमता थी आँख देखने की, तो वो आँख ऊपर में है, ठीक है, हाथ काम करने के लिए जिस जिस चीज़ में ज़रूरत है उस चीज़ में ताकत भी है, ठीक है, जैसे पैर में ताकत है, ठीक है। और इवेंचुअली फिर वो ब्यूटी, बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी है नेचर में, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें कुदरत की बनाई हुई हैं। हमें कुदरत से प्यार करना चाहिए, समझना चाहिए। अल्टीमेटली इसमें हम जो भगवान का फैक्टर ऐड कर रहे हैं वो इसलिए कि जो जिसने उस एनर्जी को जन्म दिया है, सोचने समझने की शक्ति को, हम उसका भी बराबर से, वो जो सोचने समझने की शक्ति ओरिजिन से आई थी, वो एक पॉजिटिव वे में भी जा सकती है, नेगेटिव वे में जा सकती है। नेगेटिव वे में जाएगी तो कुछ ऐसी चीज़ें बनेंगी जो शायद फेवरेबल नहीं होगी, जो शायद दुख देंगी। बट अगर वही सारी की सारी चीज़ें फेवरेबल वे में जाएंगी तो यकीनन वो हमारी आत्मा को शांति देगी, बिकॉज वी आर अलाइंड विथ हिम, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से।
I know it is little bit complicated, whatever I am saying, but if you try to understand whatever I have said, it carries a very deep meaning. Also I want to say this कि हम सब लोग जो हैं भगवान के अंश हैं, ठीक है। भगवान का अंश अगर वहाँ से यहाँ तक पहुँच सकता है कि आप देखो एक्सपोनेंशियल नहीं, सुपर एक्सपोनेंशियल और टू द पावर्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर सकता है विद इन द पीरियड ऑफ जो भी स्पैन है, ठीक है। तो हम भी भगवान का अंश है। क्या हम इस छोटी सी लाइफ में जो भी चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, जो भी हमारे गोल्स हैं, चाहे वो जितने भी बड़े हों, क्या हम नहीं कर सकते? हम भगवान के अंश हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता? ज़रूरत ये है कि हम भगवान के अंश हैं, इस चीज़ को हम मानें, इस चीज़ की हम रिस्पेक्ट करें, अपने ओरिजिन की रिस्पेक्ट करें। अगर हमारे तार ओरिजिन से जुड़े रहेंगे, यानी कि भगवान से जुड़े रहेंगे, सो कॉल्ड जिसको हम भगवान का नाम देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जो भी चीज़ें हम अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, हम कभी भी उसको अचीव ना कर पाए। वी विल ऑलवेज गोना अचीव दोज थिंग्स, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल आई वॉन्ट टू से।